सब मेरा ताके पद बंदन करो गुरु कमल कन्हैया लाल। ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मुख गुरु पसायाए अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्षु साहु, अनयुग चक्षु ओझाओ, अनयुग प्रवर्तक मेरे परम आराध्य युग पुरुष गुरुदेव परम गुरु चरम गुरु अपश्चिम गुरुनम वचन सिद्ध योगी आगमन योग दिवाकर गणहार सदगत सदगुरुदर्शी बनियाल मार्शा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोणे वियाणवो जग गुरु जगानंदो जगणा हो जगबंधु। जय जग पियामहो भयवम जय सुआणम पभवो तीर्थयराणम पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणम जय महापा महावीरो। जय जय गुरु लोगानम जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान सिंहाव स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो। सदा काल जय हो विजय हो। मेरा अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता संयम प्रदाता श्रुत ज्ञान के प्रदाता संयम जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवाभावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सेवागेश प्रवचन कच के श्रीमद्र व्याख्यान प्रतक कुशी गौतम महाराज सब गुणाकर तपो के श्री संजय महाराज सब सरल आदि सभी चारित्रात्मा के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात
सभासु हम व सभा न सेठा, सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों। लोगस्य उज्जोई करे धम्मतिट्ठा जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखण दे ठाए पावण भगव्या सुकह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, और ये सच्ची विजयादशमी बनाने का मार्ग, श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग, और श्रमण से वे सच्ची विजयादशमी यानी 10 शत्रुओं को प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर सदा सदा के लिए अवस्थित होने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसीलिए आचरण के संदर्भ में प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में परमात्मा की अद्वितीय अनुपम अनमोल ऐसी अमृतवाणी पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणों दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। इस नर भोग को पाकर जो घोर पाप के काम करता है वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है। निम्न गतियों में जहाँ अंधकार है और भयंकर दुख है, ऐसे नरक और तिरंज गतियों में क्या है, पड़ जाता है। पढ़ना कोई नहीं चाहता, फिर भी पड़ जाता है। पापों के बोझ से भारी आत्मा नीचे जाती है, क्योंकि धर्म की आराधना करने से, चारित्र की आराधना करने से, सदाचार का सेवन करने से ये आत्मा दिव्य गतियों को, देव गतियों को प्राप्त होती है। और यदि सभी कर्मों का क्षय कर दे, 8 शत्रुओं को नष्ट कर दे, और तो क्या है वो सच्ची विजयादशमी को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे परमात्मा का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने अपने आचरण से उपदेश देकर क्या है ये जिन वाणी हमें जो है प्रभावित की है। तो बंधु आज ये आइमिल ओली का चौथा दिन है ना, ये हमें संदेश देने आया है। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। पुण्य के उदय से क्या है, हमें 4 दिनों की चांदनी तो मिल जाती है, लेकिन जैसे पुण्य क्षीण हो गया तो क्या है, अंधेरी रात है। तो इस 4 दिनों की चांदनी को हमेशा हमेशा के लिए चांदनी बनाना है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि नाणम च दंसनम चेव चरितम च तोतः ये मगमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुगयम। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप की आराधना से हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, सदा सदा के लिए क्या है, चांदनी हो जाती है। तो ऐसी 4 दिनों की चांदनी, लेकिन हमेशा हमेशा की चांदनी के लिए हमें इन 4 बातों का ज्ञान दर्शन चारित्र और तप और जो है दानशील तप और भाव, इनकी आराधना करके अपने जीवन को कल्याण बनाना, मंगलमय बनाना है। तो बंधु आज होली का चौथा दिन, साथ में आज क्या है, ये विजयादशमी का महान पर्व। विजयादशमी जिसे दशहरा भी कहते हैं, ये महान पर्व, और साथ ही जो है हमारे देश के 2 महापुरुषों की आज जन्म जयंती है। जो है हमारे महात्मा जो है गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, और हमारे देश की जो है जो कद में छोटे थे लेकिन चारित्र में महान थे, ऐसे लाल बहादुर शास्त्री दोनों की क्या है, जन्म जयंती है। तो बंधु एक बार की बात है कि कोई विदेशी भाई जो है पोरबंदर गया, पोरबंदर में गया और उसने पूछा कि यहाँ किस महापुरुष का जन्म हुआ है ना, किस महापुरुष का जन्म हुआ है। तो एक वृद्ध जो है समझदार अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, महापुरुषों का जन्म नहीं होता है, जन्म से कोई महापुरुष नहीं होता है, लेकिन कर्म से, आचरण से जो है महापुरुष होता है। तो बंधुओं गांधी जी का जन्म हुआ, तो गांधी जी तो क्या है एक बालक के रूप में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपने आचरण से जो है अपने आप को कितना महान बना दिया। देखिए कि बचपन में जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक क्या देखा, वो नाटक उनके रोम रोम में बस गया, और ज़िंदगी भर उन्होंने सत्य के लिए क्या है, जीवन भी सत्य के लिए और मरण भी सत्य के लिए। अंतिम समय जब मरण हुआ, उन्होंने जो है सत्य और धर्म को कैसा आत्मसात किया था कि गोर से न गोली मारी तो भी उनके मुंह से क्या निकला,
हे राम। यानी राम जैसे आप देखिए कि सैनिक महाराजा के रोम रोम में महावीर बसे हुए थे, ऐसे जो है गांधी जी के भी रोम रोम में कौन राम बसे हुए थे। तो ये जीवन का परिवर्तन उनके जीवन में कैसे आया, क्योंकि बचपन में तो उनको बहुत सी बुरी आदतें भी थी जो कि उन्होंने सत्यना प्रयोग में लिखी है। लेकिन जैसा कि आपको एक बार बताया गया कि महात्मा गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी, जब जो है उनकी भारत की यहाँ पढ़ाई पूरी हो गई स्कूल की वगैरह, तब जो है आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाना था, विदेश में जाना था। और उस समय जो है समाज जो है इतना संकुचित वृत्ति का था, और समाज में ऐसा था कि अगर कोई भी विदेश में जाएगा तो उसका क्या है, उसके परिवार का प्रतिबंध, यानी रोटी कपड़े आदि का व्यवहार रोटी बेटी का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है। लेकिन माता पुतली बाई, माता तो वही होती है जो माता के दो अक्षर कहते हैं, जो माँ यानी मार्ग बताते हैं, जो मार्ग बताती है हमें आत्मा को तारने और तिराने का। तो ऐसी माता पुतली बाई ने कहा कि मैं बेटे को अवश्य भेजूंगी, मैं अवश्य बैठूंगी, लेकिन उसके एक सुरक्षा चक्र करके, क्या है, उसको सुरक्षा चक्र देकर भेजूंगी ताकि वो कहीं भी रहे जीवन में क्या है उसका पतन नहीं हुआ। और उस समय जो है पोरबंदर में जो है स्थानकवासी परंपरा के महान संत जो है बेचर दास जी भगवान जो है विराजमान रहे थे। तो पुतली बाई क्या है उनको वहाँ लेकर गई और उनसे 3 नियम दिलाए, जाप जीव के 3 नियम दिलाए कि मेरा बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है, लेकिन उसके पहले उसकी आत्मा की सुरक्षा के लिए क्या है, ये 3 नियम जो है उन्होंने दिलाए कि ज़िंदगी भर जो है ये मद्य और मांस का सेवन नहीं करेगा, ज़िंदगी भर जो है ये मद्य और मांस का सेवन नहीं करेगा, ज़िंदगी भर ये दुराचार नहीं करेगा, सभी बहन बेटियों को क्या है अपनी माँ बहन और बेटी के समान मानेगा, और ये क्या है झूठ वगैरह नहीं बोलेगा। ऐसे जो है 3 नियम उनको ऐसे दिलाए, और इन 3 नियमों की वजह से क्या है वे महात्मा गांधी बन गए। तो बंधु हम भी देखें कि वो नियम तो माता पुतली बाई भी दे सकती थी, लेकिन चारित्र आत्मा का प्रभाव है कि चारित्र आत्मा से लिया हुआ नियम जो है वो क्या है स्थायी होता है। आज मैं भी सुबह जो है रोशन जी दत्त के यहाँ गोचरे गया, तो जो है दादी जी आई और उन्होंने कहा कि मेरे पोते को नियम दिलाओ। बोले क्या नियम दिलाना है? कि खाते समय मोबाइल नहीं देखना। क्या करना? खाते समय मोबाइल और टीवी नहीं देखना। वो बच्चे को बुलाया तो मैंने उसको समझाया कि देखो भगवान फरमाते हैं कि एक समय में एक काम होता है, या तो हम खाते हैं या देखते हैं। अगर खिचड़ी करने जाएंगे, मल्टीटास्किंग करने जाएंगे तो न तो हमारा खाने में ध्यान है न देखने में ध्यान है, और उससे पेट बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, और हमारा क्या है भविष्य बिगड़ जाएगा, जीवन बिगड़ जाएगा। खाते समय जो है मोबाइल नहीं देखना, बाद का समय तो पढ़ाई है ना, उसके बाद में देखो, है ना। अगर देखना ही है तो खाते समय नहीं देखना। तो उस बच्चे ने भी हाथ जोड़ कर क्या कर लिया, नियम ले लिया। तो बंधु ये क्या है, चारित्र का प्रभाव है कि चारित्र से दिया हुआ नियम क्या है। तो संत बेचर दास जी से उन्होंने जो नियम लिया उससे क्या है उन्होंने क्या है अपने जीवन को महान बना लिया। तो बंधु ऐसे जो है हमारे महात्मा गांधी जिन्होंने क्या है जैन धर्म का भी जो है बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि मेरे 3 गुरु हैं, मेरे जीवन के 3 गुरु हैं, जिसमें एक गुरु तो जो है कि लियो टॉल्स्टॉय जो रशिया के महान साहित्यकार थे, उनको एक अपना गुरु माना, और दूसरे नंबर के उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो हमारे महान आध्यात्मिक महापुरुष महान कवि जो हैं श्रीमद् राजचंद्र, उन्होंने अपना गुरु माना। कोई भी आध्यात्मिक समस्या होती थी, हिंसा संबंधी, उपवास संबंधी, सत्य संबंधी, तो वो क्या है वो जो है श्रीमद् राजचंद्र से संपर्क करते थे। और तीसरे गुरु थे जिन्होंने उनको सर्वोदय का सिद्धांत दिया, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट यानी कल्याणकारी योजनाएं अंतिम समय तक किस तरह अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे। और ये थे एक रस्किन नाम के जो है चिंतक विचारक थे। तो ये 3 गुरु जो है उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या है अपने जीवन में महान बना दिया। और चौथे गुरु जो मूल गुरु थे वो तो उनकी माता और बेचर दास जी थे। तो इसी प्रकार जो है आज भी गुरुवार का दिन, और हम भी जीवन में गुरु के महत्व को समझे। तो दूसरे नंबर पे आज हमारे यहाँ जो है लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या है जन्म जयंती है। उनकी एक सत्य घटना आप जानते हैं कि कद के छोटे
कद के छोटे थे लेकिन चारित्र के महान थे। जब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में कोई कैबिनेट मंत्री थे, शायद गृह मंत्री या शायद केंद्र में जो है रेल मंत्री, ऐसे कोई भी अच्छे डिपार्टमेंट में थे, और उनके बचपन का मित्र उनके पास आया और कहा कि मेरा बेटा जो है सरकारी नौकरी में भर्ती होना चाहता है। तो क्या है, उसके सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी हाइट छोटी है, इसके लिए वो क्या है, वो एलिजिबल यानी उसको योग्यता नहीं आ रही है। तो आप जो है अगर सिफारिश लिख के दे देंगे, है ना, कि इसको जो है आप उसको इसमें भर्ती कर दो, तो क्या है वो क्या कर लेंगे, इसको भर्ती कर देंगे और मेरा जीवन भी क्या है कि मेरा बुढ़ापा अच्छी तरह से बीत जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री वो भी क्या है, सत्य के धनी थे, सत्यमेव जयते को मानने वाले थे। उन्होंने मित्र को कहा कि नहीं मित्र, बचपन का मित्र था उनका जो है, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं मित्र, मैं ऐसा जो है अनैतिक काम नहीं कर सकता, है ना। जो वहाँ की नियम है तो उनके नियम के अनुसार ही जो है चलना पड़ेगा। मैं ऐसा पत्र लिखकर नहीं, सिफारिश का पत्र लिख कर नहीं दे सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप भी तो छोटे कद के हैं। क्या है, आप भी तो छोटे कद के हैं और फिर इतने बड़े पद पर आ गए। क्या कहें, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री बन गए, आप भी तो इतने बड़े पद पर आ गए, तो एक पत्र लिखने में क्या होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मैं अपनी योग्यता से आया हूँ, भले मेरा कद छोटा है, लेकिन मैंने अपनी योग्यता से ये पद प्राप्त किया है। और मैं तो कहूँगा कि तुम्हारा बेटा भी अगर योग्य बने तो वो मंत्री नहीं, वो तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उसमें उसका कद जो है कोई काम का नहीं है, योग्यता चाहिए, है ना। और योग्यता के आधार पर जो आता है उसी का जीवन सफल होता है। बिना योग्यता के कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या मिलती है, निष्फलता मिलती है, हमारी बेइज्जती होती है और हमारा क्या है, समाज में और जो है देश में भी हम क्या है, बदनाम होते हैं। तो ये जो है ऐसे महापुरुषों की वजह से क्या है, हमारा देश का नाम रोशन हुआ है। तो बंधु, आज ये होली का चौथा दिन और साथ ही विजयादशमी का दिन। सच्ची विजयादशमी किसे कहते हैं? सच्ची विजयादशमी जब हम जो है 10 पर विजय प्राप्त करते हैं। आप देखिए कि पूरे साल में जो है एक महीने की 2 दशमी यानी क्या है 24 दशमी आती है, लेकिन आज की दशमी का महत्व है क्योंकि आज ही के दिन क्या है, रावण पर क्या है, राम ने विजय पाई थी, लंका पर राम ने विजय पाई थी और इसीलिए इसका नाम क्या है, विजयादशमी है। और आप जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि रावण के कितने सिर थे, 10 सिर थे। ऐसे भले हो कि नहीं हो, एक कल्पना है कि उसके 10 सिर थे और 10 पर विजय प्राप्त करते। तो हमारे जैन तत्व ज्ञान की भाषा में हम कहें तो हमारे पास 10 नहीं लेकिन बहुत सिर हैं, यानी ये जितने भी सिर में कचरा भरा हुआ है ये क्या है, तो 10 से भी अधिक है। लेकिन परमात्मा ने जैसे पाप अनंत है लेकिन 18 में बांट दिए, 18 में वर्गीकृत कर दिए, पुण्य जो है अनंत है लेकिन 9 बना दिए। तो उसी तरह जो है ये हमारे दुश्मन जो है 10 दुश्मन हैं। उन दुश्मन तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको 10 में सीमित कर दिया। तो ये 10 दुश्मन कौन से हैं और ये 10 हरा नाम क्यों पड़ा? जो 10 को हरा देता है, जो 10 को हरा देता है वास्तव में उसका ही 10 हरा सार्थक होता है। तो ये 10 शत्रु कौन से हैं? तो परमात्मा फरमाते हैं पंचेन्द्रियाणि कोहम माणम मायम तहेव लोभम च दुज्यम चेव पाणम सबमप्य जियम। यानी 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दुष्ट मन। ये 10 जो हमारे शत्रु है और इन 10 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसका ही क्या है, 10 हरा सार्थक होता है। तो ऐसे 10 पर विजय प्राप्त करने के लिए परमात्मा फरमाते हैं एगे जिये जिया पंच जिये जिया 10 दशाओ जिणिताणम सब सत्व जिणामहम। जो एक पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो एक कौन सा है? ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो सबसे बीच में बैठा हुआ है। ये ऐसे दुश्मन यानी जो दुष्ट मन है उस पर जो विजय प्राप्त करता है वो क्या है, 4 कषायों पर और 5 इंद्रियों के विषयों पर। इस प्रकार क्या है 10 पर विजय प्राप्त कर लेता है। और ऐसे 10 पर जो विजय प्राप्त कर रहा है उसी का भाव से
भाव से वही दशहरा यानी विजयादशमी मनाने का जो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बंधु आज विजयादशमी के दिन हम भी अपने जो है इस अद्भुत जिन शासन का ये जो है परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में अवधारण करके चारित्र द्वारा क्या है 10 दुश्मनों का नाश करें। और जो इन 10 दुश्मनों को 10 शत्रुओं को जो जीत लेता है वो क्या है शत्रुंजय पर्वत यानी शत्रुओं पर जय प्राप्त करके सदा सदा के लिए क्या है अपने ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ कोई भी शत्रु नहीं है, सदा सदा के लिए वह क्या शत्रुओं से रहित हो जाता है। तो ये आइमिल ओली की आराधना भी हमें यही संदेश देना ही है कि हमें भी इन 10 शत्रुओं पर क्या है द्रव्य और भाव से विजय प्राप्त करनी है। द्रव्य से आइमिल ओली का जो है आहार जो है वो हमें इसमें सहायक होता है, और भाव से क्या है ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना और ये 4 कषायों पर विजय प्राप्त करने की साधना हम करें तो 10 शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ओली का आहार, ये ओली का आहार जो विजय रहित है और परमात्मा फरमाते हैं पणियम भत्त पाणम च अयि मायम पाण भुवनम यानी विवज्यो पणियम भत्त पाणम च अयि मायम पाण भुवन यानी जो प्रणीत आहार है जो रस युक्त आहार है वो ऐसे आहार का क्या है जो विजय सहित का आहार है ऐसे आहार का त्याग करें। और अयि मायम यानी आइम्बिल का आहार भी कैसा है रूखा सूखा है लेकिन अति मात्रा में नहीं खावे। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या है ये घातक होती है और ये जो है हमारे जीवन को अंधकार में धकेलने वाली होती है। तो परमात्मा पुछि सुणम सूत्र में फरमाते हैं कि सेव आर्या इत्थि सराई भत्तम उवाहनम दुख खयठ्याय यानी परमात्मा महावीर स्वामी ने दुख के 2 प्रमुख कारण और एक तो अब्रह्म का सेवन और एक रात्रि भोजन यानी अंधकारमय भोजन, चाहे वो हम दिन में भी खाएं लेकिन अगर उसमें अंधकार है, अगर कंदमूल वगैरह है जिसमें अंधकार है तो वो भी क्या है हमारे लिए दुख का कारण है। तो ऐसे दुख को अगर हमें जो है सदा सदा के लिए मुक्त होना है तो हमें भी जो है ब्रह्मचर्य का पालन और साथ में क्या है ये रात्रि भोजन का त्याग, तामसिक भोजन का त्याग हमें करना ही पड़ेगा। एक प्रसंग याद आता है महाभारत का प्रसंग कि कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था और जिस दिन जो है भीष्म पितामह क्या है वे क्या थे, वे उस दिन के सेनापति थे और जो है उनको जो है उस दिन जो है इतने उनको बाण लगाए कि वे बाणों की शैया पर वे सो रहे थे। अंतिम समय अपना उनका आ गया था और उस समय द्रौपदी उनके पास आती है। द्रौपदी उनके पास आती है, उनसे जो क्षमा याचना वगैरह करती है कि आप हमारे दादा पितामह हैं, आपके प्रति कोई अभिनय असत न हो तो मैं क्षमा याचना मांगती हूँ और आप जो है हमें माफ़ कर दें। तो जाते जाते जो है भीष्म पितामह ने उनको धर्म का उपदेश दिया। किसको? द्रौपदी को। तो द्रौपदी को धर्म का उपदेश दिया। तब द्रौपदी से भी नहीं रहा गया कि दादाजी जब मेरा चीर हरण हुआ था उस समय ये उपदेश कहाँ गया था। आज मुझे आप ये उपदेश दे रहे हैं और उस समय यही उपदेश दुर्योधन को दिया होता तो मेरा क्या है भरी सभा में चीर हरण नहीं होता। तो बंधुओं भीष्म पिता ने जो जवाब दिया वो आपके हमारे लिए चिंतनीय है, बोध और उसका जो है बोध लेने योग्य है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी कि जिस समय जो है तुम्हारा चीर हरण हुआ था मैं जीवन भर किसके साथ था? दुर्योधन के साथ। अन्न और पानी किसका खाता था? दुर्योधन का। कौरवा का मैं अन्न और पानी खाता था और कल भी आपने सुना जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो वह उसके ये अन्न का ये प्रभाव था और उसके पानी का प्रभाव था कि मैं कुछ भी नहीं बोल सका। लेकिन आज इस बाणों की शैया पर सोते सोते वो सब खून निकल गया है। जिस खून में विकार था और ऐसे जो है जो आहार का जो प्रभाव था वो सब निकल गया है और इसीलिए मैं तुम्हें उपदेश देने लायक हूँ, उपदेश दे रहा हूँ। तो द्रौपदी ने उनको नमन किया है कि धन्य है आपको। तो बंधु हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम भी जो है ऐसा आहार करेंगे जिससे हमारे जीवन में अंधकार व्याप्त होता है तो हमारे जीवन में क्या है दुख का प्रवेश होगा। तो बंधु ये होली का दिन और साथ में आप सुन रहे हैं कि श्रीपाल महीना का चारित्र
वो भी आप सुन रहे हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि हम भी अपने जीवन में क्या है कि साधना करके हम भी अपने जीवन को कल्याणमय बनाए। तो ओली पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे कि ओ यानी औषध और ली यानी ली जाए द्रव्य और भाव से। तो द्रव्य से हमारा शरीर निरोगी बनता है और आत्मा भी क्या बनती है, आत्मा भी हमारी विकारों और विषयों से रहित बनती है। और इसीलिए इन दो पर जहाँ विजय प्राप्त होगी, विकारों और विषयों पर जहाँ विजय प्राप्त होगी, तभी हमारी क्या है मोक्ष की यात्रा जो है शुरू होती है। तो ऐसी मोक्ष की यात्रा। और आज बंधु, आज ये चौथा दिन नमो उवज्झायणम। कल आपने सुना, कल आचार्य और आचार्य गुरु क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो आज भी जो है हमारे गुरु जी का दिन है, उपाध्याय भगवान श्री कन्हैया मार्सा कमल। तो आज ये चौथा पद है और आज हमें भी यही प्रेरणा देना है कि हमें भी क्या है उपवत्ता अध्याय यानी हमारी आत्मा के पास हमें क्या रहना है। तो आत्मा के पास रहना है तो ज्ञान की आराधना करनी पड़ेगी। और ज्ञान की आराधना कौन कराते हैं, उपाध्याय भगवंत हैं। तो ऐसे ज्ञान योगी, अप्रमत्त ज्ञान योगी, जिन्होंने जो है 32 आगमों को 4 अनुयोगों में वर्गित कर करके उनका संकलन संपादन करके और अनुयोगों का प्रवर्तन करके उन्होंने जो है अपने उपाध्याय पद को क्या है 4 चांद लगाए हैं। और ऐसे गुरुदेव का समागम क्या है हमें प्राप्त हुआ है। तो हम भी उनके समीप रह के क्या है ज्ञान ध्यान की आराधना करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लुवे पडमं हवै मंगलम। नवपद मंत्र जपो, नवपद ध्यान धरो, नवपद पर श्रद्धा रखो, नव सुख पाइए। रोग मिटे, शोक मिटे, विघ्न मिटे, शत्रु मिटे, रिद्धि यश मान मिले, भयाष्ट न पाइए। श्रीपाल धन्य धन्य, मेना सती धन्य धन्य, गुरु तप धन्य धन्य, चरित संभारिए। कहत है केवल मुनि, सुनिए पारस मुनि, चैत्र आसो नवरात्र सफल बनाइए। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसनस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस। आज आयम्बिल ओली का चतुर्थ दिवस और यहाँ पर ओली की जिन्होंने क्या है आराधना की, श्रीपाल और मैना सुंदरी, मुनिराज की कृपा हुई और उन्हें क्या है नवपद की साधना प्राप्त हुई। और चैत्र ओली और आसोजी ओली की वे क्या है आराधना करने लगे और उनके सारे है जो रोग वगैरह सब क्या है दूर हो गए। और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर पग पग पर उन्हें क्या है निधान प्राप्त होता है। आप देखिए कि वे रत्नद्वीप पहुँचे तो वहाँ पर भी क्या है वहाँ पर रेन मंजूषा के साथ उनका क्या है विवाह हुआ। और रेन मंजूषा के साथ वे वहाँ आनंद से रहते हैं। और तो और जो धवल सेठ व्यापार करने के लिए गया था, माल बेच रहा था, वह भी वहाँ पर क्या है कर देने के लिए क्या है तैयार नहीं होता है। तो कोतवाल जब क्या है वे बैठे हुए थे मुनिराज की सेवा में, उनकी देशना सुन रहे थे, तभी वह कोतवाल आता है और कहता है कि एक कर चोरी में व्यक्ति को हमने क्या है पकड़ा है, उसको क्या दिया जाए। तो राजा ने तुरंत कह दिया कि उसे मृत्युदंड दिया जाए क्योंकि उसने चोरी की है। तो श्रीपाल जी वहीं पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से आपका कहना उचित नहीं, आप धर्मस्थान में बैठे हुए हैं
और धर्मस्थान में आप इस प्रकार से दंड की बात करते हैं, और दंड भी जो देना है तो दोनों ओर की बात सुन के सारा विचार विमर्श करके फिर दंड देना चाहिए। आपके ये उतावल उचित नहीं है। और तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने संकेत किया कोतवाल से कि आप राजसभा में हम पहुंचते हैं और वहीं पर उसको क्या है लेकर आना। और वहाँ पर वे क्या है लेकर गए, तो वहाँ पर जो वह कोतवाल लेकर आया वह कौन था? धवल सेठ था। लोभी था, कितना ही पैसा कमा लिया परंतु टैक्स देने को क्या है तैयार नहीं था। और जिसके कारण से उसे पकड़ कर लाया गया। तो श्रीपाल जी ने कहा कि ये तो मेरे क्या है पिता के समान है, और मैं इन्हीं के साथ आया हूँ, और इन्हें तुम चोर बना रहे हो। मैं इन्हीं के साथ आया हूँ। फिर भी राजन आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। राजा विचार करता है कि मेरी लड़की जिनको दी है जवाई, और वे जवाई ये बात कहते हैं, और जवाई के ये पिता के समान हैं, इनको दंड देना अपना उचित नहीं। फिर भी राजसभा को में उन्होंने चर्चा की, और लोगों ने सबने कहा कि नहीं, इन्हें दंड नहीं दिया जाए, और उन्हें क्या है माफ़ कर दिया गया। और ये धवल सेठ वहाँ पर क्या है आनंद से रह रहे हैं। इधर श्रीपाल जी और ये रत्न मंजूषा, रेन मंजूषा वगैरह सभी आनंद से रह रहे हैं। और फिर एक दिन धवल सेठ आता है कि बहुत समय हो गया, अब अपने को क्या है चलना है। और वे चलने के लिए क्या है तैयारी करते हैं, और वहाँ पर जहाज पर क्या है पहुँचते हैं। उस समय वे क्या है रेन मंजूषा को क्या है शिक्षा देते हैं। कहीं आवाज़ घनी आ रही है, बंद कर भाई। ये लगा दो। या पुत्री मुझे प्राण वल्लभा, अर्ज आप सुन लीजे, परनी दूजी राज दुलारी, इसको दुख मत दीजे ओ श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि। राजा विचार करता है कि मैंने अपनी पुत्री की क्या है रेन मंजूषा की शादी कर दी, और जो पुनः जाना चाहते हैं तो लड़की अपने यहाँ पर तो क्या है रह नहीं सकती पियर में, आखिर विदा करना ही होगा। परदेसी के क्या प्रीत होगा। और वे वहाँ उसने क्या है रवाना करते हैं, और ये श्रीपाल जी से कहते हैं कि मेरे प्राणों से भी वल्लभ है, और ये मेरी अर्ज को आप क्या है सुन लेंगे कि कहीं दूसरी राजकुमारियों के साथ विवाह करके इसको आप कहीं दुख नहीं दें। और राजा रानी दोनों हाथ जोड़कर उनका खूब आदर सत्कार करते हैं, और जवाईराज से आंसू डालते हुए बोलते हैं कि आप कहीं दूसरी शादी करके इसको दुख मत देना। और फिर वे अपनी लड़की रेन मंजूषा को भी शिक्षा देते हैं, दी पुत्री को शिक्षा ऐसी, लीजे क्षमा को धार, सदा काल दिल बीच मान जे, देव करी भरतार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। लज्जा सास ससुर ज्येष्ठ की विनय भाव सु कर जे, कुल मर्यादा बीच रही, परमाद दूर परिहार जे हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव। वे अपनी पुत्री रेन मंजूषा को जब वह रवाना होने लगी तो शिक्षा देते हैं। जो शिक्षाएं
आपको भी क्या है जीवन में धारण करने योग्य है। आप भी ऐसी शिक्षाएं अपनी पुत्री को क्या है देंगे जिससे उनका जीवन क्या है अच्छा रहेगा। और वे कहते हैं पुत्री को कि भाई तू क्षमा को धारण करना, सदा काल हर समय क्या है सावधान रहना, अपने पति को देव तुल्य समझना और सास ससुर ज्येष्ठ की क्या है लज्जा रखना, विनय भाव रखना, कुल मर्यादा का क्या है ध्यान रखना और परमात्मा को क्या है दूर करना। और ये पति जिमाया पीछे जीम दे, पति के जीमने के बाद तू क्या है जीमना। और जो शोक है, अच्छा दूसरी आए तो उसको भी क्या है बहन के समान क्या है मानना। और दास पशु सबकी क्या है तू सूद लेना, अर्थात उनकी देखभाल रखना। और देवगुरु की क्या है भक्ति करना, सुपात्र दान देना, कुल दीपे ऐसे सुयश के क्या है कार्य करना। तो बहुत ही बुद्धिमान है और इन शिक्षाओं का क्या है पूर्ण रूप से क्या है ध्यान रखना। और फिर उन्हें क्या है खूब अच्छा माल देके वे उन्हें क्या कर देते हैं रवाना कर देते हैं, जहाज में बिठा देते हैं। रत्न द्वीप से चले जहाज सब पूर्ण लाभ कपाए, श्रीपाल दोनों प्रमदा संग विनोद करे रंग माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर रत्नद्वीप से वे क्या है चलते हैं। श्रीपाल मदन सेना और रेन मंजूषा दोनों के साथ में क्या है जहाज में बैठा है। और रेन मंजूषा से श्रीपाल पूछता है एक दिन कि तेरे पिता ने मुझे क्यों परणाई है, मुझ जैसे परदेसी को तेरे पिता ने क्यों परणाई। तो वह कहती है कि पिताजी ने जिसको भी दिया सोच विचार के दिया है, और भले ही वह क्या है कैसा भी हो हमने उसको क्या है धारण कर लिया है। और चाहे पति क्या है निर्धन हो, दुखी हो, कुष्ठी हो, विदेशी हो, चाहे रूप कुरूप हो, पिता दिया सो पति हमारा, पिता ने जिसको दिया है वह पति हमारा, हम उसको क्या है काम स्वरूप क्या है समझेंगे। इस प्रकार से रेन मंजूषा ने कहा। श्रीपाल कहे रेन मंजूषा अपना भेद बताऊं, क्रोध सुभट काम में बलधारी, राजा महान कहलाऊं। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव प्रेम से। श्रीपाल रेन मंजूषा से कहता है कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं क्रोध सुभट का क्या है बल वाला हूँ। अर्थात आपको पता ही है कि वे सुभट उसी के पास हैं जिनका 1 करोड़ का क्या है 1 करोड़ मोहर का उनका पगार है। ऐसे वे सुभटों का क्या है वे राजा है। और वह अपना परिचय देता है श्रीपाल कि मेरी चंपापुर नगरी, वीरदमन मेरे क्या है काका, मैना सुंदरी मेरी रानी और कमल प्रभा मेरी क्या है माता, और होनहार होकर मैं तेरे क्या है यहाँ आ गया। और धवल सेठ मेरे क्या है धर्म पिता है, तो उनके प्रति क्या है किसी भी प्रकार का क्या है संदेह मत लाना। और वे रेन मंजूषा कहती है धन्य भाग्य है आज कि आप हमारे को ऐसे पति मिले हैं, और जिस प्रकार से राम को सीता मिली और कृष्ण को रुक्मण मिली, इस प्रकार से है जो उन्होंने बोला। और धवल सेठ झूरे मन माही, देख कुंवर की रिद्धि, आयो एकलो केवल साथ मम,
अहो देव क्या की दियो श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो। आप देखिए कि उधर श्रीपाल तो धवल सेठ के लिए कहता है कि वह मेरा धर्म पिता है, तो किसी भी प्रकार का संदेह मत लाना। और इधर धवल सेठ क्या विचार करता है, उसके ईर्ष्या की क्या है, अग्नि भड़क उठती है। अरे ये अकेला आया था और भाग्य तो इसी का क्या है, चमका है। इसके पास क्या था, कुछ नहीं था। और ये मेरे यहाँ क्या है, फंस गया। जैसे सिंह के मुंह में हिरण फंसा हुआ होता है, वैसे ही क्या है, ये मेरे यहाँ फंसा हुआ है। देखता हूँ ये मेरे सामने किस प्रकार से ये धन माल और स्त्री लेकर जाता है। ये अकेला है, इसको अकेले को क्या है, समुद्र में क्या है, घेर दिया जाता है। तो मेरे को ये सब रिद्धि रमणी परिवार वगैरह सब क्या है, मेरे को क्या है मिल जाएगा, सब मैं मुखिया बन जाऊंगा। वह है ईर्ष्या की अग्नि क्या है, उसकी भड़क उठी। और जिस प्रकार से आप देखिए बारिश होती है, चारों ओर पौधे वगैरह क्या है, सब हरियाले हो जाते हैं, परंतु जो जवासा है वह क्या हो जाता है, सूख जाता है। वैसी स्थिति इसके क्या है, धवल सेठ की बनी। और ये है जो सूखने लगा ईर्ष्या के कारण से, कामाग्नि के कारण से, ये क्या है, सूखने लगा। देखी सेठ ने फिर कुंवर की दोनों सुंदर नार, लोभ पिशाच लगा था पहले दूजा काम विकार हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परम। श्रीपाल जी से वे क्या है, ईर्ष्या करने लगा लोभ के कारण से। और फिर धन का लोभ लगा, और दूसरा फिर काम विकार। इस प्रकार से अब धवल सेठ क्या है, उस ईर्ष्या की अग्नि में क्या है, दिनों दिन क्या है, सूखने लगा। खान पान सब क्या है, भूल गया। और कमज़ोर होता गया, कमज़ोर होता गया। तो एक दिन श्रीपाल जी को उसके जो खास मित्र थे, वे मित्र आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे को क्या बीमारी लगी है, क्या कोई भूत प्रेत की बाधा हुई है, क्या बात है। तो कहा कि नहीं, कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है, और 10-5 वर्ष में दूसरा कोई विचार मत करो। सेठ जी से कहा आप घबराओ मत। और श्रीपाल जी अपने स्थान पर आते हैं, वहाँ पर 4 मित्र हैं उनके खास सेठ जी के। वे चारों मित्र उनके साथ साथ क्या है रहते, और वे पूछते हैं कि क्या बात है, आपको क्या दुख है, बताओ, हम तो तुम्हारे क्या है खास मित्र हैं, जो भी बात हो जो बताओ। निर्लज्ज सेठ कहे श्रीपाल को डालो जल्दी मारे, उनकी नार से प्रेम करा दो, जो सच्चे मित्र चारी हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि। निर्लज्ज होकर धवल सेठ श्रीपाल से कहता, नहीं, निर्लज्ज होकर धवल सेठ कहता है कि ये जो श्रीपाल है, इसके कारण से, क्योंकि ये इतनी संपत्ति इसको क्या है प्राप्त हो गई मेरे कारण से, और 2 स्त्रियां भी इसको क्या है प्राप्त हो गई, ये क्या है सब मेरा ही है। और इसको क्या है किसी भी प्रकार से क्या है मार दिया जाए, और इसकी दोनों स्त्रियों से क्या है प्रेम करा दो, तो तुम क्या है मेरे सच्चे मित्र हो। वे मित्र कहते हैं धिक्कार है सेठ जी, जो आप पर नारी पर इस प्रकार से क्या है दृष्टि रखते हैं। आप इन कर्मों के कारण से
मझधार में क्या है डूब जाओगे। अरे ये तो प्रत्यक्ष में कल्प वृक्ष के समान है। इन्होंने कितना उपकार किया है, आपके धन की रक्षा की, आपके प्राणों की रक्षा की, 2-2 बार आपको छुड़ाया, आपके जहाज रुक गए थे, इसने क्या है चला दिए। इनके साथ आप क्या है द्रोह न करें, और यदि आप द्रोह करेंगे तो आपको नुकसान क्या है भोगना पड़ेगा। वे बार बार वे मित्र उसे क्या है समझाते हैं, पर तीनों मित्र तो ये बात कहकर क्या है चले जाते हैं। पर चौथा मित्र जो था, चौथा मित्र कहे सुनो सेठ जी, मैं हित चाहूं तेरी, पुण्य पाप मत गिनो कभी, तुम करो लक्ष्मी भेरी हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि। 3 मित्र तो क्या थे, सुमित मित्र थे, मतलब अच्छे सलाह देने वाले। और जो चौथा मित्र था वह कुमित मित्र था। वह कहता है कि सेठ जी मैं तुम्हारी हित चाहता हूं, और तुम्हें ये पुण्य पाप वगैरह कुछ भी मत गिनो, मैं तुम्हारे को क्या है उपाय बताता हूं जिससे ये धन और नारी दोनों तुम्हारे हाथ में लग जाएंगे। पर इसके लिए तुम्हारे को क्या है कार्य करना होगा, श्रीपाल को क्या है विश्वास में लेना पड़ेगा, प्रेम से बात करनी पड़ेगी, तो तुम्हारा क्या है कार्य हो जाएगा। और वह सेठ जो है मीठी मीठी बातें करता है श्रीपाल जी से। श्रीपाल जी के वहाँ पर जो जहाज है वहाँ पर जाता है और मीठी मीठी बातें करता है। मीठी मीठी बातें करके और फिर एक दिन दोनों में क्या हो जाता है, घनिष्ठ प्रेम हो जाता है। और वह कहता है श्रीपाल जी कि नहीं, धवल सेठ कहता है कि पुण्य योग से आप बहुत ही उपकारी मिले हैं, गुणवान मिले हैं, आपके प्रभाव से या मेरे को क्या है सुख प्राप्त हुआ है, पग पग पर क्या है निदान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से धवल सेठ मीठी मीठी क्या करता है, बातें करता है। अंदर क्या है जहर भरा पड़ा है, मिश्री की तरह वह मीठा बोल रहा है। श्रीपाल कुछ सत्य बात नहीं जानता है। और वे जो तीनों मित्र थे सुमित मित्र, वे वापस आकर समझाते हैं कि आप के घर पर सेठानी है इंद्राणी के समूह, आप क्यों नीति बिगाड़ते हैं। अरे इनको अपनी बहन के समान मानो, और यदि आपने खोटी नजर इन सतियों पर रखी तो तुम्हारा ही क्या होगा, नुकसान होगा। और श्रीपाल को यदि खबर पड़ गई तो इसमें क्या है तुम्हारी भलाई नहीं होगी। सेठ कहे नहीं मरने का डर, समझो मन में सारी, जो होना होगा सो होगा, मत बोलो हर बारी हो, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद। सेठ कहता है कि मेरे को मरने का कोई डर नहीं, जो होना होगा सो होगा, मैं तो इसको श्रीपाल को क्या है मार के ही रहूंगा। कुमित मित्र की सलाह के अनुसार उसने क्या किया कि जहाज के किनारे पर एक मंच बांधा मूंज का, और वह मूंज का मंच बांधा, और जिस पर क्या है सिर्फ 2 जने ही मुश्किल से क्या है बैठ सकें, ऐसा मंच वहाँ पर क्या है बांधा गया। और
धवल सेठ श्रीपाल जी से कहता है कि मैं तो आपके यहाँ पर क्या है आता ही हूँ बराबर, आप भी मेरे यहाँ पर आए जहाज पर। वह यहाँ पर क्या है जहाज पर लाता है उन्हें, श्रीपाल जी को। श्रीपाल जी से मीठी 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 बातें करता है, फिर कहता है कि चलो समुद्र का भी, अपने समुद्र के जहाज में चल रहे हैं तो समुद्र का भी क्या दृश्य देख लें। समुद्र का दृश्य देखने के लिए वे किनारे पर उनको क्या है लाता है, और किनारे पर वे स्वयं मंच पर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। स्वयं मंच पर चढ़कर और वे कहता है कि देखो देखो एक मगरमच्छ इधर से जा रहा है, 8 मुंह वाला, देखो देखो, आओ आओ, देखो देखो देखो। और श्रीपाल जी क्या है उस पर क्या है चढ़ते हैं। ये कुमित मित्र धीरे से क्या है पीछे हट जाता है, और पीछे हटा और उसको क्या है कैंची से क्या कर दिए, मूंज की रस्सियों को काट दिया गया। और वो मंचान पर से धड़ाम से वे क्या है नीचे पड़ते हैं। आप देखिए ऐसे समय में भी वे नवपद का स्मरण क्या है भूलते नहीं है। नवपद का उन्होंने क्या है स्मरण किया, और पड़ता सागर में नवपद की ध्यान लियो दिल धार। मगर पीठ पे बैठ पहुँच गए कंकु द्वीप मंझारो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। तो वह श्रीपाल जी को क्या है उसने समुद्र में क्या कर दिया, घेर दिया, और उसने चंडाल का कार्य किया। परंतु श्रीपाल जी पढ़ते नवपद का स्मरण करते हैं, और मगरमच्छ की पीठ पर जाकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वह मगरमच्छ उन्हें क्या ले जाता है, कंकु द्वीप ले जाता है। और कंकु द्वीप वहाँ पर किनारे पर क्या था, बगीचा था और चंपक वृक्ष था। उस चंपक वृक्ष के नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। एक बाग में जाकर सोया चंपक तरु का छाया। बाल अरि नहीं बांका करता है जिसका पुण्य सवाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। आप देखिए कि जिसका पुण्य है, पुण्य सवाया है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है। धवल सेठ ने अपनी नीचता नहीं छोड़ी, और उन्होंने समुद्र में उसको क्या कर दिया, घेर दिया। परंतु वहां भी उनका पुण्य काम आया, और वह मगरमच्छ उन्हें कहाँ ले जाता है, कंकु द्वीप ले जाता है। और वहाँ पर एक बगीचा है, वो उस बगीचे में क्या है, चंपक वृक्ष है, उसके नीचे जाकर क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। नवपद की महिमा, सर्प होय पुष्प की माला। जो सर्प है आपने सुनाई है, कहीं सोम सुंदर कहीं होनी, कौन सी सुंदरी, हाँ, तो वह जो पुष्प की माला बन जाती है, सर्प उसने घड़े में डाले और वह क्या है, पुष्प की माला बन गई। और सोमा, हाँ, और वह अग्नि है जो क्या है, पानी के रूप में हो जाती है। पुण्यवान प्राणी जहाँ जहाँ पर जाते हैं, पग पग पर उन्हें क्या है, रिद्धि क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। समुद्र बीच में प्रगट थल हो और समुद्र के बीच में मैदान हो जाता है, और जो जंगल है वह नगर के समान हो जाता है, विष है जो अमृत के तुल्य हो जाता है। ये सब क्या है, पुण्यवाने का खेल है। श्रीपाल जी वहाँ सोए हुए हैं,
और सवेरे होता है, उनकी नींद उड़ती है। और नींद उड़ती है तो वे देखते हैं कि चारों तरफ सुबट खड़े, चारों तरफ उनको सुबटों ने क्या है, घेरा है। और वे, श्रीपाल जी की नींद उड़ी, श्रीपाल जी ने पूछा क्या बात है, तो वे हाथ जोड़कर, उनका जो मुखिया था उसने कहा, कंकु द्वीप में थाना नगरी, पशुपाल भूपाल, वनमाला रानी तन उपनी, गुणमाला सुख माल हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। जोशी एक सभा में आयो, नृप पूछा उस ताई, कौन बने भरतार सुता का, मिले फेर कब आई हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। कहे निमंतियो रत्नागर तर, भूप पुरुष वह आसी, वैशाख सुदी दशमी के दिन, ढाई पहर धूप ढल जासी हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। सुबटों ने क्या है, चारों तरफ से उसको क्या है, घेरा हुआ है। और मुख्य जो था मंत्री वगैरह, वह उससे निवेदन करता है हाथ जोड़कर कि ये कंकु द्वीप में थाना नगरी है, यहाँ के राजा का नाम पशुपाल, रानी का नाम वनमाला, और उनके एक लड़की जिसका नाम गुणमाला। और वे गुणमाला पढ़ लिख कर क्या है, होशियार हो गई, बड़ी हो गई। और बड़ी होने पर राजा रानी को क्या है, चिंता लगी कि इसका विवाह किसके साथ होगा, कैसा पति मिलेगा। तो एक ज्योतिषी उनकी सभा में आया, और उस ज्योतिषी को राजा ने क्या है पूछा कि इसका पति कौन होगा और कब शादी होगी। तो उसे ज्योतिषी ने बताया कि वैशाख सुदी दशमी के दिन 2.5 प्रहर धूप ढल जाएगी, तब यहाँ पर एक पुरुष वहाँ पर क्या है, चंपक पुरुष के नीचे वहाँ पर एक सोया मिलेगा, और वही पुरुष जो पुण्यवान होगा। और उसके एक बात है कि वे चंपक पुरुष का ऐसा छाया कि वह छाया क्या है उस पर रहेगी, दूर नहीं होगी। और ऐसा जो पुरुष जो सोया हुआ होगा, वही पुरुष इसका क्या होगा, गुणमाला का पति होगा। राजा को इस बात पर क्या है, विश्वास नहीं हुआ कि क्या है, ये केवल ज्ञानी है। और जिसके कारण से उन्होंने परीक्षा के लिए हमारे को क्या है भेजा है। परंतु आज ये बात वास्तव में क्या है लग रही है, आप जैसे पुण्यवान पुरुष हमारे को क्या है मिल रहे हैं। और वही दिन वैशाख सुदी दशमी का दिन, वैशाख सुदी दशमी का दिन आपको ध्यान ही होगा, भगवान महावीर स्वामी का क्या था, कहीं हो, भगवान महावीर स्वामी तो केवल ज्ञान दिवस। और वैशाख सुदी दशमी के दिन, और वे चंपक वृक्ष के नीचे वे सोया हुआ मिल गया। आप पुरुष गुणवान अर्ज, चाकर की कर स्वीकार, खड़ा सामने अश्वरत्न पे, बनो प्रभु असवार हो, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परम। आप बहुत ही पुण्यवान पुरुष हैं, और हमारी बात को आप क्या करें, स्वीकार करें। ये घोड़ा है, इस घोड़े पर आप क्या है विराजें, और राज में नगर में क्या है पधारें। उनको घोड़े पर बिठाकर, और सारे सुभट भी क्या है साथ में हैं। आगे राजा को जाकर क्या है सूचना दे दी गई। राजा भी बहुत खुश हुए, और फिर मोटे मंडान करके उनको क्या है खूब जोरदार उनका क्या है स्वागत होता है। और उस पंडित को क्या है बुलाया जाता है, और पंडित ने कहा
कि जो मैंने कहा तो वह सही निकला, तो अभी इसका विवाह क्या है, अभी मुहूर्त देखा जाता है और अभी मुहूर्त बहुत अच्छा है और अभी क्या है शादी कर दी जाए। और उनके क्या है श्रीपाल जी की गुणमाला के साथ कौन सा लग्न हुआ, चौथा लग्न गुणमाला के साथ उनका क्या है विवाह हो जाता है। और खूब खुशी के साथ उन्हें हाथी घोड़े वगैरह सारा खूब उनको क्या है माल भी दिया गया और सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि बहुत ही सुंदर जोड़ी क्या है मिली है। आप देखिए, पड़ो समुद्र में वही रेन, दुख भर बीती जान, दूजे दिन परण सुख माने, नवपद महात्म मान हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। ये सब क्या है नवपद की महिमा। आप देखिए कि धवल सेठ ने तो अपनी निष्ठा की, उसे समुद्र में गिरा दिया और वे तो क्या है दूसरी दिन यहाँ पर गुणमाला के साथ उनका क्या हो जाता है विवाह हो जाता है। और जवाई को क्या है वो एक 7 खंड का महल उन्हें क्या है दिया जाता है और अपनी पत्नी गुणमाला के साथ वे आनंद से क्या है रह रहे हैं। एक दिन वे गुणमाला अपने पति से पूछती है कि आपके पिता कौन है, माता कौन है, वंश कैसा है आपका। वे सब वे जानकारी लेती है तो वे कहते हैं कि आप समुद्र में कैसे गिरे और सारी घटना मेरे को बताओ। सुन प्यारी निज वंश बताऊं, सागर में अवतार, पंकज माता पिता हे वारी, मत्स्य बंधु परिवार हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। श्रीपाल जी का थोड़ा स्वभाव जो था मजाकिया स्वभाव था और मजाकिया स्वभाव होने से वे अपना वंश बताते हैं। वे कहते हैं कि सागर में अर्थात समुद्र में ही मेरा क्या है जन्म हुआ है और पंकज अर्थात कीचड़ मेरे क्या है माता पिता हैं और ये जो मछली पकड़ने वाले हैं यही मेरा क्या है परिवार है। इस प्रकार से अपना वंश उन्होंने क्या है बताया। तो गुणमाला कहती है कि आप इस प्रकार से न कहें, मेरे को माफ़ करें, आप इस प्रकार से छल की बातें न करें। और कभी भी क्या है सूर्य छुप नहीं सकता, वह तो क्या है प्रकट होता ही है। तो फिर बाद में श्रीपाल जी अपनी असली बात बताते हैं। श्रीपाल कहे सुन ले प्यारी, जो तुझे संशय आया, चंपा नगर का राजा कर्मवश, उज्जैनी सिधाया हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी अब कहते हैं ए प्यारी तो किसी भी प्रकार का संशय मत ला, और मैं चंपा नगरी का क्या है राजा हूँ और कर्मवश मैं क्या है उज्जैनी पहुँच गया और मैना सुंदरी के साथ मैंने क्या है विवाह किया और ये धवल सेठ मेरे साथ हुए, बब्बर राजा की लड़की के भी साथ मेरा विवाह हुआ, रत्नद्वीप में रेन मंजूषा के साथ में मेरा विवाह हुआ और कर्म के कारण से मैं समुद्र में क्या है गिरा और गिरकर तुम्हारे पास क्या है आया हूँ। तुम अपना संशय क्या है मिटा दो। और उसका संशय मिट गया और बहुत खुशी हुई कि आप जैसे नाथ मेरे को क्या है मिले हैं। मैं आप जैसे नाथ और कोई दूसरे नजर नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से
वहाँ पर श्रीपाल और गुणमाला दोनों आनंद से क्या है रह रहे हैं। और तो और श्रीपाल जी को वहाँ पर इतना आदर दिया गया कि वहाँ पर राजा के समीप ही उसका उनकी क्या है कुर्सी लग गई और उन्हें क्या है स्वागताध्यक्ष पद दे दिया गया। स्वागताध्यक्ष पद मतलब अर्थात जो भी आवे उसका क्या है स्वागत करने का, कोई भी अच्छा कार्य करे उसका क्या है स्वागत करने का। तो वहाँ स्वागताध्यक्ष पद के रूप में और वे क्या है वहाँ पर उनके पास में क्या है बैठता है। इधर धवल सेठ ने है जो श्रीपाल को क्या है गिरा तो अवश्य दिया, और गिराने के बाद वह बहुत खुश होता है कि बस अब तो सारा धन मेरे हाथ लग जाएगा, ये दोनों स्त्रियां भी मेरी हो जाएगी। वह जो कुमित मित्र था वह एकदम उसको क्या है अपने हृदय से चिपका लिया और कहा कि इतनी सरलता से कार्य हो जाएगा ये मेरे को पता नहीं था, तेने कमाल कर दिया और ऐसा कार्य क्या है कर दिया। अब तो सारा माल का मालिक मैं बन जाऊंगा और दोनों स्त्रियां भी मेरी हो जाएगी। परंतु थोड़ा सा तो क्या है षड्यंत्र करना ही होगा। पर इनके दुख में शरीक हूँ हो बोलूं सुकोमल बोल, धीरज से वश में कर लूंगा, पड़े न किस को तो हो श्रीपाल नरेश्वर, सामर्यो पारमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर सामर्यो पार। तो वह वहां पर विचार करता है धवल सेठ, और वह एकदम क्या है रोने लग जाता है, जोर जोर से रोता है, माया करता है। अरे कहाँ चले गए प्रभु, जीवन प्रभु कहाँ चले गए, अरे एक बार तो दर्शन दो, तुम्हारा जैसा सज्जन स्नेही इस जग में दूसरा नहीं था। अरे क्या हो गया, जोर जोर से वे क्या है रोने लगा। अरे कौतुक देखने के लिए वे मंच पर क्या है चढ़े थे और वह जीर्ण डोरी क्या है टूट गई, और वह जीर्ण डोरी टूट गई और वे क्या है छपाक से नीचे क्या है गिर पड़े। भाग्य के आगे क्या है, किसका जोर है। जोर जोर से वह विलाप करता हुआ इस प्रकार से कहता है। ऐसी स्थिति वहां पर वातावरण में सब क्या है बिगड़ गया, और रानियों से आकर जो मदन सेना और रेन मंजूषा, उन्हें जाकर वह दासियां आकर कहती है कि बहुत बड़ी विपत्ति आई है, श्रीपाल जी को, श्रीपाल जी क्या है समुद्र में क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, समुद्र में गिर गए। यह सुनकर दोनों सुंदर सोने कंठ की धरण पड़ी उस वार, हो अचेतन मूर्छा के वश, शुद्ध बौद्ध ओ विसार हो श्रीपाल नरेश्वर, सामर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर सामर्यो मदन सेना और रेन मंजूषा को ने जब ये सुना तो उन्हें क्या है सहन नहीं हुआ, और एकदम वे बेहोश होकर जमीन पर क्या है पड़ जाती है। शुद्ध बुद्ध सारा क्या है उनके दूर हो जाता है। सहेलियां मिलती है और वे निश्वास वे हवा करती हैं, और वह जोर जोर से क्या है रोने लगी। उनका दुख है जो हृदय में समाता नहीं है। अरे किस प्रकार से हमारे पतिदेव रूठ गए, अरे हमारा कहाँ पीहर कहाँ सासरा, कैसे हमारे पतिदेव क्या है छोड़ गए। दासी कहती है कि आप गुण गंभीर हो, आप चिंता को छोड़ो, होनहार है जब क्या है
टलता नहीं है। आप समता को क्या है धारण करो। वे दोनों कहती हैं कैसे समता धारण करें, हमारा तो सब कुछ लूट गया। और फिर उन्होंने हाथ पांव के जो आभूषण पहने हुए थे हाथों पैरों में, वे सब क्या है उतार देती है कि जब वे नाथ ही नहीं रहे तो अब जीने का हमारे को क्या है अधिकार। बस हम भी क्या है समुद्र में क्या लगा देते हैं, डुबकी लगा देते हैं। सखियां कहती है कि रानी जी कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, सुख और दुख करने का फल आखिर भोगना ही पड़ता है। वे कहती हैं प्रभु जाने में पूर्व जन्म में कैसा कर्म कमाया, पर पुरुष की करी चाय या पर का धन चुराया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर नव पद प्रेम से। अरे हमने क्या पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया है। अरे हमने दूसरे पुरुष की क्या है चाय की, या दूसरों का धन चुराया, या हमने साधु धर्म की बुराई की, या हमने पति का हुक्म नहीं उठाया, या हमने झूठा कलंक दिया दूसरे के ऊपर, या हमने अग्नि में जीव जला दिए, क्या हमने शिकार मांस भक्षण वगैरह खेल किया, हमने मदिरा पिया। अरे हमने पुण्य धर्म की रीति को क्या है लोभ दिया, हमने व्रत पचकान क्या है तोड़ दिए। क्या अंतराय लगी, कुछ न कुछ हमारा ऐसा पूर्व भव में इस प्रकार का हमने कृत्य किया है जिसके कारण से यह स्थिति बनी है, जिसके कारण से हमारे पतिदेव क्या है समुद्र में गिर गए। अब हम कहाँ जाएं, इस प्रकार से सोचते हैं। दोनों सोच रही है और विचार करती है कि अब हम भी क्या है समुद्र में क्या कर दें, डुबकी लगा दें। सुमित मित्र आते हैं। सुमत मित्र आ कहे सती से, यह कर्मों की माया, राम लखन सीता महारानी को वन बीच पठाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो पर। सुमित मित्र आकर कहता है, आकर कहते हैं सती से ये सब कर्मों की माया है, आप तो प्रभु का क्या है नाम लो, सब दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। केवल धर्म ही संसार में है टिका हुआ, सब बेड़ा पार लगा देगा। वे कहते हैं कि भाई कैसे समझा मैं, हमारा तो शास्त्र ही क्या है उजड़ गया, अब किसको जाकर सुनावें। मीना सुंदरी हमारी क्या है सखी, कमल प्रभा हमारी सास, और वे भी क्या है पतिदेव की हमारी बात सुनकर वे भी क्या है प्राणों का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। अब चंपा का राज कौन करेगा, कौन है इस नाव का खवैया होगा। अरे वे कोटि भट्ट वीर पुरुष कहाँ चला गया, हमारे को धैर्य बंधाने वाला कहाँ चला गया। सुमित मित्र कहे धरो धीर, हे दुखमयी सब संसार, कौन पति पिता माता, ये झूठा सब परिवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। वह सुमित मित्र कहता है कि आप धैर्य को क्या करें, धारण करें, और आप जो बस पंच परमेष्टि के शरणों को क्या है ले ले। और वे दोनों पंच परमेष्टि के आराधना करते हैं। अरे उलझी के सुलझैया क्या है आप ही हो, आप ही क्या है पार लगाने वाले हो।
और इस प्रकार से वे क्या है सोचते हैं, आयो धवल सेठ भी वहाँ पर झूठो रुदन मचावे, दीजे दोष देव को कहाँ तक, रंच दया नहीं आवे हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। धवल सेठ वहां पर रोता हुआ आता है और वह कहता है कि भाग्य में जैसा लिखा था वैसा हुआ है, तुम कोई प्रकार का चिंता मत करो, और मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। ये सुनकर वे दोनों विचार करते हैं कि इसी का क्या है काम है, इसी पापी ने ये ऐसा दुष्कर्म किया है, इस संसार में यही है। अरे ये धन और रमणी के लालच में ये हमारे पति का क्या है द्रोही बन गया। जिस प्रकार से जहर क्या है भरा हुआ है कुंभ में और ऊपर क्या है अमृत लगा हुआ है, वैसे ही ये मीठा मीठा बोल रहा है, परंतु ये इसी का क्या है कार्य, इसी ने कार्य किया है। धवल सेठ ने भेजी दूती दोनों नारी पास, किसी तरह से समझा इनको, दूंगा धन की रास हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्ठि नवपद प्रेम से। धवल सेठ ने फिर क्या किया, एक दूती को भेजा उन दोनों स्त्रियों के पास में कि तुम किसी भी प्रकार से इनको क्या है समझा दो, और तुम यदि समझा दोगे तो धन का क्या लगा देंगे, ढेर लगा दूंगा। और वह दूतियां आती है और कहती है कि सांझ सवेर होती आई है, लाख जतन करो आखिर मरा हुआ वापस आने वाला नहीं है। तुम तो धवल सेठ के साथ खूब खाओ पियो मौज करो, वे बहुत धनवान है, रूपवान है, अरे इंद्र के समान है। और श्रीपाल तो हमारा धवल सेठ का, हमारे सेठ का क्या है नौकर है, उन्होंने उसको क्या है मोल लिया हुआ है। सुख चाहो तो सेठ से जाकर क्या है मिलो। और इस प्रकार से वह कहा, अब वे जो सती हैं वे उस दूती को क्या है तिरस्कार कर देती हैं कि धवल सेठ हमारे ससुर हैं, हमारे धर्म के ससुर हैं, अरे रांड इस प्रकार से तू मत बोल। वह और चोटी पकड़कर उसको क्या है वे फेंक देती है, और फेंक देती है। वह दूती आकर सेठ को कहते हैं कि वे समझाए समझने वाले नहीं है, हमने बहुत प्रयत्न कर लिया परंतु हमारी युक्ति एक भी नहीं लगी। अब किस प्रकार से आगे क्या घटना होती है। और वह धवल सेठ जनाना वेश बनाकर किस प्रकार से वहां पर पहुंचता है, क्या क्या घटना हुई और कैसे चक्रेश्वरी देवी आई, और चक्रेश्वरी देवी जो सील की रक्षा करने वाली, क्षेत्रपाल वगैरह कैसे सील सहायक देवी देवता आते हैं और वहाँ पर क्या क्या घटना होती है, वह सारी बात क्या है बताई जाएगी। समय अपना क्या है हो रहा है, आज चौथा दिवस से, और ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायणम की क्या है 21 माला फेरने। हाँ, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायणम की 21 माला, और ये उपाध्याय के क्या है 25 गुण, तो 25 वंदना, 25 लोकस्य का ध्यान, 25 नमोत्थुणम। और आज मूंग हरा धान का जिसको वर्ण का करना है वह मूंग का विशेष रूप से उपयोग करें। और कल का भी बता दिया जाता है कि ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सबसावणम, 5वां दिवस, जो सवेरे सवेरे क्या है आराधना करना चाहते हैं तो उनके लिए ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सबसावणम 21 माला और 27 उसके क्या है गुण, 27 वंदना, 27 लोगों का ध्यान, 27 नमोत्थुणम।
और वैसे खमासनों भी कहीं कहीं देते हैं, तो 27 खमासनों। और उड़द काला वर्ण का क्या है वह कल रहेगा। इस प्रकार से आज के और कल की विधि आपको क्या है बताई गई। और आगे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की भी आपको क्या है विधि बताई जाएगी। आप 2 दिवस तो क्या है उल्लास पूर्वक इस विधि को क्या है अवश्य करेंगे। फिर उसमें क्या है कोई सरलता से आपको रास्ता बताया जाएगा। आप चिंता न करें हाँ कि भाई हमारे को इतनी 51 वंदना, 67 वंदना, 70 वंदना, 50 वंदना। आप ये 2 दिवस तो कम से कम पंचपद की तो क्या है आप आराधना करें। कहते हैं कि यहाँ पर सामूहिक रूप से साधना भी क्या है की गई, परंतु इस बार मैंने संकेत भी किया कि भाई 15-20 महिलाएं भी अगर हो जाएगी, 15-20 जने भी हो जाएंगे तो सामूहिक रूप से क्या है आराधना कराई जाएगी। परंतु आप लोगों की क्या है तैयारी नहीं हुई और शायद आप लोगों ने आराधना क्या है की होगी घर पर। सामूहिक रूप से तो आराधना क्या है हो ही जाती है, परंतु घर पर तो फिर क्या है प्रमाद भी आ जाता है। फिर भी आप लोग अवश्य में आराधना करने का क्या है ध्यान में रखेंगे। और आराधना में बस अब तो आज चौथा दिन हो गया, 3 पार हो गए और आज चौथा आ गया। अब तो आप अपने मनोबल पूरा बनाएंगे और मनोबल पूरा बना के आज आइंबिल होली में अपना नाम बराबर क्या है लिखा देंगे। भाई अब तो हम आइंबिल होली अवश्य में वो करेंगे ही, जिससे आइंबिल होली वालों को और व्यवस्था करने में क्या है सुविधा रहे। अतः आप अपना मनोबल पूर्ण रूप से क्या है बनाकर आइंबिल होली अवश्य में क्या है करेंगे। और दोपहर को नौपद का जाप होता है, उसमें जाप में भी अवश्य आवें और 2:30 बजे उपस्थित होने का अवश्य ध्यान रखें। 2:30 बजे से कोई कारणसर नहीं आ सके तो 2:45 से पहले पहले तो अवश्य में वो क्या है आ जाएंगे। और प्रार्थना को आप में जो नंबर है, नंबर वाली पुस्तक प्रार्थना की आपको कुछ समय तक क्या है उपलब्ध रहेगी। और आप अपना उत्साह बराबर क्या है बनाए रखेंगे, उत्साह रखेंगे, मनोबल रखेंगे तो आपकी आइंबिल होली खूब उल्लासपूर्वक संपन्न होगी। 5 तारीख को युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज की जन्म जयंती है, उनका जन्म दिवस है और वह जन्म दिवस भी बहुत उल्लासपूर्वक क्या है मनाना है। और उस दिवस से है जो रखा है कि भाई एक स्कूल जो साधारण स्थिति वाले बच्चों के स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों की क्या स्कूल है, ऐसे स्कूल को क्या है लाने का और बच्चों को क्या है भोजन कराने का और भोजन कराकर उनको कॉपियाँ क्या है वितरण करने का। और साथ में एक तो ये कार्य होगा, दूसरा व्यसन मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिनके भी क्या है गुटखा या जर्दा वगैरह, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह कोई भी आदत है, व्यसन है, कोई भी प्रकार का क्या है व्यसन है, तो आप अपना उच्च भावना रखें और उस दिवस अवश्य में त्याग करके और उनको क्या है भेंट चढ़ावें। और नवयुवकों के लिए भी, क्योंकि युवाचार्य हैं तो युवाचार्य जी का जन्म जयंती तभी सार्थक होगी कि जब नवयुवक लोग सामायिक क्या है एक एक सामायिक क्या करनी है आराधना करनी है। आप भले 9 बजे से 10 बजे तक करें, 9:15 से 10:15 करें, इस समय एक समय की आराधना करके फिर आप क्या है दुकान पर जा सकते हैं। अतः नवयुवकों के लिए विशेष रूप से प्रेरणा देंगे और नवयुवकों को अधिक से अधिक उसमें जोड़ेंगे। और बालक बालिकाओं का भी रविवार का दिवस है, गत रविवार को भी बालक क्या है सामायिक की आराधना नहीं कर पाए। गत रविवार को भी बहुत कम बच्चे आए, 4, 5, 7 बच्चे ही आए। इस प्रकार से नहीं, अपने यहाँ पर जहाँ पर रोज का हर रविवार को लगभग 35-40 बच्चे चोलपट्टा चद्दर में क्या है उपस्थित होते हैं, तो सभी बच्चों को क्या है माता पिता तैयार करके अवश्य में लाएंगे और चोलपट्टा चद्दर में उनको समाई की आराधना कराएंगे। बालिकाएं है जो कन्या मंडल के ड्रेस में समाई की क्या आराधना करेगी और उस दिन का कार्यक्रम सब यहीं पर रहेगा। अभी 7 तारीख तक कार्यक्रम अपना सब यहीं पर चलेगा, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। 6 तारीख को उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की जन्म जयंती है, उस दिवस अधिक से अधिक संख्या में आइंबिल तप की क्या है आराधना करनी है। और जो अभी तक क्या है आइंबिल में नहीं जुड़े हैं, आइंबिल होली नहीं की है, वे भी कम से कम उस दिवस तो अवश्य में क्या है आइंबिल करें। अतः अधिक से अधिक आइंबिल हो इसके लिए प्रयत्न करेंगे। और आज अपनी सभा में
व्यारा से प्रकाश जी चंडालिया उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने आज से समझो हमारा चातुर्मास था 2004 का उधना में हमारा चातुर्मास था। महासती जी, सुप्रिय दर्शना जी, कल्पलता जी का भी चातुर्मास था, जिस समय रक्षाबंधन के समय में है जो 150 अठाइयाँ एक साथ हुई थी और रक्षाबंधन का टाइम, और महासती जी कल्पलता जी ने है जो 41 उपवास, कल्पलता जी करिए ना, हाँ कल्पलता जी ने 41 उपवास किए थे और उनका वह पूर्व का बहुत भव्य फंक्शन था। और उस समय में प्रकाश जी चंडालिया ने बहुत बड़ा क्या है, आज के समय के हिसाब से देखें तो उस समय उसकी कोई विशेष गिनती नहीं गिनी जाती, पर उस समय विशेष महत्व है। उस समय इन्होंने क्या है बहुत बड़ी बोली लेकर उनका बहुमान वगैरह का क्या है लाभ लिया था। ऐसा वह चंडालिया परिवार आज व्यारा से क्या है उपस्थित हुआ है, खूब भी धर्म आराधना में आगे बढ़ा हुआ, और भी समय समय पर आप बराबर क्या है सेवा में तत्पर रहते हैं। आनंद आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना अर्ज करता हुआ आज के गुरु विनय गौतम समोसरण में विराजित प्रबुद्ध श्रावकों, माताओं, बहनों, युवा, श्रीपाल चरित्र इस आसोजी होली के चतुर्थ दिन श्रीपाल चरित्र का वांचन गुरुदेव के मुखारविंद से हम सुन ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे तत्व चिंतक श्री जी महाराज साहब ने भी आज राष्ट्र के 2 महान सेनानियों के लिए श्रवण से श्रमण बनने के मार्ग की ओर हमें ले जाते हुए एक जो दिव्य संदेश दिया, कभी भी सफलता जन्म से नहीं आती, आचरण एवं कर्म से आती है। उन्हीं के शब्दों में डोंट फॉरगेट योर एम एंड गेट हाई पोजिशन मीन्स not only Jainism, society, it's all about all human being surrounding our environment, surrounding our us. धन्य है ऐसे गुरुदेव जिनका सानिध्य हमें मिला। इस अकल्पनीय आत्मिक आनंद की अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व की अनुभूति के रूप में ये चातुर्मास हमें इस हमारे कामरेज की एक इस भूमि पर मिला, जो चंदन के रूप में अपने आप में एक वृक्षवृक्ष बनते हुए इस ऐतिहासिक चातुर्मास को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाने के लिए लालायित है। आज के हमारे स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार, आप आगे पधारें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत एवं बहुमान करावें गन्ना परिवार। उससे पूर्व आज के गुरुदेव के श्रीपाल चरित्र में से प्रश्न मंजूषा के प्रतिदिन के नित्य क्रम में आज का प्रश्न बहनों से माता पिता द्वारा रेन मंजूषा को क्या शिक्षा दी गई? माता पिता द्वारा रेन मंजूषा को क्या शिक्षा दी गई? हाँ साहब बच्ची बोले। प्रमाण नहीं करना और जो बाहर से कोई भी लड़कियां उसको भी आदर सम्मान की भावना समझना और देव धर्म के प्रति कृपा रखना और करीब 5-7 बातें एक खास बात रहेगी बाबूजी, खास बात रहेगी। हाँ वो खास प्रश्न भाइयों से, चौथे कुमत मित्र ने क्या उपाय बताया? प्रश्न भाइयों से, चौथे कुमत मित्र ने क्या उपाय बताया? हाथ खड़ा करें जिनको उत्तर आता हो। कुविचार बताया, कुमिति कहते हैं उसको, कुमिति बताए कि कहा कि इसको इसमें प्रश्न आप एक बार वापस सुने। चौथे कुमत मित्र ने क्या उपाय बताया? कुमति बताई, कुमत मित्र 4 मित्र थे। कुमति ने कुमति बताई। चौथे मित्र ने कहा कि जहाज के ऐसा मंच बनाओ तो उस पर उसको धोखे से बुला के बिठाएंगे और उसको धक्का देके अंदर गिरा देंगे।
धक्के वाली बात नहीं होगी। वो मित्र ने ऐसी सलाह दी कि ऐसे भी उपाय करके इसके समुद्र में डाल के मार दिया। और सब उपाय नहीं बताओ मान चुकान के ऊपर जो वो उनका मदद करके उसको धक्का दे रस्सी काट देगा। धक्का नहीं रस्सी काटेंगे ना मौत भी। रस्सी काट के समुद्र में गिरा देंगे। धवल को क्या चिंता लगी, खाना पीना क्यों छूट गया? धवल सेठ को क्या चिंता लगी, खाना पीना क्यों छूट गया? हाँ, एक बार जो प्रश्न को जवाब दे दियो, दोबारा नहीं। हाँ, धवल सेठ को क्या चिंता लगी, उन्होंने खाना पीना क्यों छूट गया, उनका खाना पीना क्यों छूट गया? हाँ, पहला बोलो। हाँ, नहीं, पर वे दोनों बातें बतानी पड़ी ने, कहीं कहीं है। नहीं सर, चलो सर। हाँ, और बोलो, कौन कर रहा? फिर बोल दिया भाई, एक बार बोल दिया बस, दोबारा। हाँ, थे आओ। ये मतलब वो नारियां की बात तो आएगी, पर और दूसरी बात नहीं आई। अहमदाबाद तो जा रहे हो, पर बड़ौदा वापस बड़ौदा से भरूच होके फिर वापस जा रहे हो। आंसर सही नहीं है। नहीं था, जवाब दे दियो ना आप, पहले बोल दिए, अब अभी नहीं, दोबारा नहीं। नहीं हो तो हम प्रश्न को पास कर सकते हैं भाइयों में। हाँ, बोलो। नहीं, पर वो काम विकार को तो बता दिया, दो रानिया को, पर दूसरी बात नहीं बताई ना। दो बातों में ईर्ष्या हुई ना। हाँ, चलो आगे बोलो, दूसरा बोलो। पास करूं, दूसरा पूछूं? नहीं साहब, नहीं। दूसरा पूछूं? हाँ, दूसरा पूछो। दूसरा पूछो, नहीं तो भाई हम पूछ लो। ये प्रश्न को उत्तर हो निरस्त गया। करके दूसरा प्रश्न भी बहनों से, श्रीपाल जी को मगरमच्छ कहाँ ले जाता है और कहाँ विश्राम करवाता है? निकल जाता है। प्रश्न भाइयों से, ज्योतिषी ने गुणमाला के विवाह की क्या भविष्यवाणी की? वह गुणमाला कौन थी, वे किसकी पुत्री थी? हाँ, चलो आपको तो पहले बता दिया। अध्यक्ष साहब, वो कैसे आओ साहब, तो कहते गुणमाला पशुपाल एवं रणमाला की पुत्री थी। और वापस ज्योतिषी ने गुणमाला के विवाह की क्या भविष्यवाणी की? वे गुणमाला कौन थी, वे किसकी पुत्री थी? भविष्यवाणी क्या थी उसकी विवाह की? भविष्यवाणी वही थी कि कोई भी एक पुरुष वो बगीचा में चंपक वृक्ष से नीचे सोया हुआ, अपने वैशाखी सुद दशम के दिन, वैशाखी सुद दशम के दिन वो चंपक वृक्ष के नीचे सोया होगा। उस पर चंपक वृक्ष की छाँव होगी 2:30 दोपहर के बाद, 2:30 पहर के बाद। ठीक है, करो, पुरस्कृत करो सर। सही जवाब है। आज के हमारी इस धर्मसभा में श्रीमान प्रकाश जी साहब चंडालिया विहारा से आप हमारे बीच पधारे हैं। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। परम श्रद्धेय श्रीमान प्रकाश जी साहब चंडालिया, आप आगे पधारें। श्री संघ आपका बहुमान करना चाह रहा है। मान्यवर संघ का आतिथ्य स्वीकार करा है श्रीमान प्रकाश जी साहब चंडालिया। स्वागत करता परिवार श्रीमान चंद्रेश कुमार जी साहब, पिंटू कुमार जी साहब, अल्पेश कुमार जी साहब, गन्ना परिवार वो नहीं पधारे हो तो गन्ना परिवार, ज्ञानगढ़ वालों से, गन्ना परिवार से कोई भी पधार जावे।
पधारो साहब, अमोलोक चंद जी साहब गन्ना पधारे आप आगे। अमोलक चंद जी साहब आई गया सा तपस्वी अमोलोक चंद जी साहब गन्ना। आनंद में 15 उपवास को पारण करना आया। मास के प्रभावना के लाभार्थी श्रेष्ठी वरीय सेठ साहब श्रीमान मोहनलाल जी शाह, भीमराज जी साहब साकरिया परिवार, सांडेराव कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा सूरत वापी। संपूर्ण आसोजी ओली के लाभार्थी परिवार श्रीमान दिनेश कुमार जी शाह, सोनू कुमार जी शाह, हर्ष कुमार जी शाह पोखरना परिवार, मोखुंदा कामरेज पॉकेट मॉल वाले। संपूर्ण चातुर्मास के फोटोग्राफी मीडिया लाभार्थी परिवार सेठ साहब श्रीमान सुरेश कुमार जी शाह, जीवन सिंह जी शाह, दिलीप कुमार जी शाह बाबेल परिवार, राशमी सायण कामरेज। आज के आयम्बिल की प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रीमान साहब मनोहर लाल जी शाह, हिंगड़ परिवार, रायपुर कामरेज। धन्यवाद साहब। पचकान आज की हमारी धर्म सभा में पर्यूषण महापर्व के पश्चात भी गन्ना परिवार में 15 उपवास हुए। उसके पश्चात हमारे हरीश जी मेहता ने तपश्चर्या का क्रम बराबर जारी रखा और आज 10वां उपवास 10 उपवास हरीश जी नमो मेहता। हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोये सब सावणम ऐसो पंच नमो कारो सब पापणासनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मुंग अवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम गंधामि कमगणमुक्कम विसाहर विष्णुन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसाहर पुलिंगवंतम कंठे धारी जो श्यामणु तस् घर रोगमारी दुष्ट जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुजपणा मोहि बहुफलोहि नरतिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दो अगम तो समते लद्धे चिंतामणि कपवाय बभ्ये पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संतो अमाय स बत्ति पर निब्रेण ये न तादेव दिज्य बोहिंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास जिन चंद। आपका 10 उपवास 22 बत्तम बचकर दिव्यम प्यार अष्टम खायम सायम अनत्था भोगेनम सहस्ता गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। हाँ लस्काना वाला आया। हाँ सा चलो आज कितना उपवास 6 उपवास 6 उपवास। हाँ 14 बत्तम बचकर दिव्यम प्यार अष्टम खायम सायम अनत्था भोगेनम सहस्ता गारेणम सब समाहि वत्या गारेणम वो श्रे। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। आज का आयम्बिल, आज का आयम्बिल आयम्बिल का पचकान, आयम्बिल का पचकान, आयम्बिल का पचकान, आयम्बिल का पचकान, आयम्बिल आयम्बिल पचकान था भगेनम शास्त्रा गारं गेत संसठ्ठेन उखित विज्ञानम पड़ुच्च मुखेनम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्रे। आयम्बिल की तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आयम्बिल होली की आराधना करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। आज का एकासन हाँ दोपहर को 9 पद जाप में बराबर 2:30 बजे। आज चौथा पद हरा, तो अभी जैसे एक बहुत सी बहनें हरी साड़ी पहन के आई हैं तो उसी प्रकार से आप 9 पद जाप में अवश्य में हरी साड़ी पहन कर आए। दान की राशि के क्रम में श्रीमान प्रकाश जी साहब चंडालिया व्यारा वालों की तरफ से 1100 रुपये जीवदया में प्राप्त हुए। धन्यवाद साहब। ड्रॉ करा दे, ड्रॉ करा दे। हाँ ड्रो बाद में, ड्रो बाद में पहली नहीं सा पहले बच्चे ड्रो होता ही आगे बच्चे हो जाओ बच्चे ड्रो होता ही। गुरु आरती। सभी पधारे हुए अतिथियों को कामरेज संघ की ओर से करबद्ध निवेदन है। गौतम प्रसादी की व्यवस्था नीचे महावीर भवन पर रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी का लाभ लेकर श्री संघ को अनुग्रहित करें। 5 लकी ड्रॉ कूपन निकाल दी गई है। सबसे पहला विजेता है 102 102। आज तो कोई महिला में राजीव भाई 102 नंबर राजीव भाई पोखरना नहीं वही है ना। 102 नंबर 102 102 नंबर कौन है? 102 प्रेमा भाई मारो तो दलाल अच्छा हसमुख जी दलाल। 125 125
125 वाह अतिथि को श्रीमान प्रकाश जी सा चंडालिया विहारा से बता रहे, बहुत बहुत बधाई। अगला नंबर है 138 138 138। ये परिवार में तो जाता ही है हर रोज, है ना, हर रोज। कल हमारी एक लॉटरी की टिकट ले लेना। 123 नंबर 123 123 चपलोत, संपत जी सा चपलोत, वाह आ गया, ताकि मेहनत को फलवाने मिल गया। 143 143 143 सांकला, सुनीता जी सांकला, वाह वाह, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है गुरु। दया सुखानी बेलड़ी करो तो पहुँचो निर्वाण, कयक हृदय राख जो थाने सुण्यारो परमान, साधु भाव समचे कया कोई मत कर जो तान, राग द्वेष मत राख जो थाने सुण्यारो परमान। एक साथ गुरुवंदना। तिकु तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नम स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पूज्वा स्वामी मते। तिको तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नम स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पूज्वा स्वामी मते वन्नामि। तिको तो आया हीणम पाया हीणम करेमि वन्नामि नम स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पूज्वा स्वामी मते वन्नामि। गुरु मंगली। हाँ, कल नमो लोहे सुबह श्रवणम की आराधना में वर्ण है जो ब्लू वर्ण, हाँ ब्लू को, ब्लू की साड़ी को ध्यान में रख दो। हाँ, और अभी ये मंगलिक के पश्चात जिसको भी तपस्या के रूप में मंगलिक लेनी है वे मंगलिक ले लेंगे तुरंत ही, पर नहीं तो काल जान लेट हो जाओ। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवि मंगलम चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चतारि लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो चतारि शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा, ये चार शरणा दुर्गति हरना। और शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो। अंगुष्ठे